हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। वेल यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोग खुश रहें और आपके सारे विशेष पूरे हो जाएं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें आपको ये पता चलने वाला है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है, उस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो आपके अंदर क्या ऐसी बातें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्या गुड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं, वो आपके अंदर क्या बदलाव देखना चाहते हैं, मतलब क्या बैड क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हो सकता है वो रिकॉन्सिलेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वापस नहीं आ रहे हैं, या फिर हो सकता है प्रपोज नहीं कर रहे हैं। मतलब अपने क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं या फिर किसी भी लव पार्टनर के लिए, हस्बैंड वाइफ, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। और राइट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये आखिर आपके लाइफ में आई क्यों टकराव हुआ और क्या है आप दोनों के बीच का कनेक्शन, सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और इनके साथ क्या फ्यूचर हो सकता है, आपने जो भी सपना देखा है वो पूरा होगा या नहीं। साथ साथ मैं करेंट फीलिंग भी बताने वाली हूँ कि इस पर्सन की करेंट फीलिंग क्या रहने वाली है, ठीक है। करेंट एनर्जी अपडेट भी होगी। सो डिटेल रीडिंग होगी यहाँ पे। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सन रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सन रीडिंग पे दिवाली ऑफर चल रहा है, ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो सभी लोग फटाफट बुकिंग कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे लोगे ग्रेट डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, आपको अवेयर रहना है। जीमेल एंड इंस्टा आईडी जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे। दिस वन, ये पर्सन आपको कैसे किस नज़रिए से देखते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। दिस वन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माई गॉड, इट्स ग्रेट, वाओ। 4 कार्ड्स और लेंगे। जस्टिस, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोचते हैं इनके बारे में। 3 ऑफ राफेल, दैट्स ग्रेट। इम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड है, 1 कार्ड लेते हैं, ठीक है। चलिए दोनों ही ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये बताना है कि आपके जो पर्सन है ये कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं? कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं। ये क्या है बड़ा फैसला? तो देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल हो चुका है जो कि पूरी तरह टॉक्सिफाई हो गया है। तो अब इनको समझ में आने वाला है कि हाँ, मेरे तरफ से भी बहुत ज़्यादा क्या हुई है, गलती हुई है। मुझे अब इस रिलेशन को ठीक करना होगा, डिटॉक्सिफाई करना होगा। तो अगर सबसे पहले ये जानना चाहते हैं जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो कि उनका क्या स्टेप हो सकता है, तो ये बहुत ही जल्दी विदिन 1 वीक, 1 वीक के अंदर, 7 डेज़ के अंदर ये पर्सन कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हैं जिसके वजह से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आने वाली है। एकदम ये क्लियर है कि ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, बहुत ही जल्दी कोई एक्शन लेते हुए यहाँ पे मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ये एक्शन होगा डिटॉक्सिफाई करने का, ये एक्शन होगा रिकॉन्सिलेशन करने का। देखिए, ऐसा नहीं है कि रिकॉन्सिलेशन कर लिए और अनक्लियरिटी रह गई, अनक्लियर थिंकिंग रह गई, तो फिर क्या होगा? फिर तो झगड़ा ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने ये डिसाइड किया है कि हाँ, सबसे पहले तो रियलाइजेशन हुआ कि हाँ मैंने गलतियाँ की। उसके बाद इस पर्सन को रिकॉन्सिलेशन से पहले आपसे बातें करनी होगी। जो भी आपके मन में अनक्लियर थिंकिंग है उसको ये क्लियर करने वाले हैं, ऐसा ये डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी बात, जब ये क्लियर होगी ना थिंकिंग, तो ऑटोमेटिकली जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहे हैं, आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। और जैसे डिटॉक्सिफाई होगा, ठीक है, क्लियरिटी मिल जाएगी, वैसे ऑटोमेटिकली रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आज इनकी करंट फीलिंग ये रहेगी कि ये जो पर्सन है ये एक्शन लेने का सोचने वाले हैं, ठीक है। ये सोचने वाले हैं कि अब ज़रूरत है इस रिश्ते पे वर्क करने की, इस रिश्ते पे ध्यान देने की। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो अपने में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत वर्क रहता है, बहुत काम रहता है, लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि अगर मैंने नहीं ध्यान दिया, ठीक है, इस रिश्ते पे, तो ये रिश्ता जो है टॉक्सिफाई होता चला जाएगा और कहीं ना कहीं जो मुझसे ये इतना प्यार करती है इसके मन में जहर बढ़ जाएगा मेरे लिए, ठीक है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो देखिए, ये बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले हैं, ये मुझे अच्छा दिखाई दिया। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आपको कैसे देखते हैं, आप इस पर्सन को लगते कैसे हो, ठीक है। ऑफकोर्स इस पर्सन को आप अच्छे लगते होंगे, तभी तो ये पर्सन कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं आपके तरफ। तो क्या है वो स्टेप? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान लगते हो जो कि लोगों के साथ जस्टिफाई करे, लोगों के साथ इक्वालिटी करे, आप कभी भी गिव अप नहीं करते हो। ये सारी बातें इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा हो सकता है आप लॉ के फील्ड से हो सकता है आपके पर्सन लॉ के फील्ड से हो। जो भी है, यहाँ पे आपके जो पर्सन है, आपके अंदर ये जो फाइटिंग स्पिरिट है,
ठीक है, आप जो है ना किसी से डरते नहीं हो, चुपचाप बैठ नहीं जाते हो, आप जवाब देते हो, आप फाइट करते हो। यही तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके अंदर पसंद आता है। ठीक है, आप खुद के साथ भी बुरा नहीं होने देते, दूसरा यहाँ पे आप खुद भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, तो ये भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो आप ऐसे इंसान हैं, लोगों को जस्टिस दिलाते हैं, लोगों को इक्वालिटी दिलाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रूलिंग क्वालिटी ये पर्सन नोटिस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप रूल करना चाहते हैं, आप लीडरशिप क्वालिटी में रहना चाहते हैं। ये सारी बातें आपके अंदर, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हुआ कि आपका ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना, लॉयल होना, फेथफुल होना, कभी गिव अप नहीं करना, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं इस पर्सन को आपके तरफ। और ये सारे पॉइंट हैं जिसके वजह से ये पर्सन कभी भी आपसे दूर नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है अपने अंदर बना के रखिए। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, तो यूनिवर्स को ऐसा लगता है ना, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन के मन में चल रहा है वो कहीं ना कहीं अभी आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो कुछ रीज़न है उस पर्सन के पास, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी जीत हासिल हुई है, कोई ऐसा रीज़न मिला है जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जो वो आपके साथ बैठकर शेयर करना चाहते हैं। तो इनकी करंट फीलिंग हो सकता है कोई हैप्पी अनाउंसमेंट इनको मिला है, हो सकता है वर्क प्लेस में मिला हो, रेज मतलब कि प्रमोशन वगैरह मिला हो। ठीक है, तो हो सकता है कि अब इनके लाइफ में इतने फ्रेंड्स तो है नहीं, जिसको बताना था बता दिया, फैमिली में बता दिया, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो वो है आप। लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में वो बात हो ही नहीं रही कि कुछ खुशी की बात की जाए। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, अभी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात ये है ना कि हमेशा ही इस पर्सन ने आपको सब कुछ बताया है, आपसे सारी बातें शेयर की है। स्पेशली जो खुशी का टाइम रहा है, खुशी का पल रहा है, उसमें इस पर्सन ने आपको हमेशा शामिल किया। ठीक है, इन्होंने जो भी विक्ट्री हासिल की वो सारी चीज़ें आपको बताई। तो देखिए, आप भी सुनते हो बहुत अच्छे से, आप भी जो है इनकी इम्पोर्टेंस रखते हो। ठीक है, और इसी वजह से आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ ना कुछ कारण की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आपका जिस तरीके से बातें सुनना, ठीक है, आपका जिस तरीके से पेशेंस रखना, ये सारी बातें इनको बहुत पसंद आती है। दूसरा, यहाँ पे आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो इस पर्सन के। ठीक है, एक रिलेशनशिप में आने से पहले, प्यार से पहले एक बहुत अच्छी दोस्ती है आप दोनों के बीच में। ठीक है, आपने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई, वो भी इनको बहुत अच्छा लगता है। और ये भी है कि आप जब से आए हो ना, इनकी लाइफ मीनिंगफुल भी हुई है और आपने रीजंस भी दिया है इनको अपने लाइफ को जीने का, सेलिब्रेट करने का, ऐसा ये पर्सन खुद मानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन आपके अंदर और क्या नोटिस करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। मे बी आप लोग, कुछ लोग जो है अपने इस पर्सन से दूर हो सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, मैं प्रे करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है। और हो सकता है कि जिस तरीके से आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने फीलिंग को कंट्रोल करते हैं, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर है, ये भी बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कंट्रोल आप दूसरों पे भी चलाना चाहते हैं, ये नहीं अच्छा लगता। आप अपने करियर पे ध्यान देते हैं, आप वैसे इंसान नहीं है जो कि वेले बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करना, ऐसे इंसान इनको पसंद नहीं है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, आप अपने करियर पे ध्यान देते हो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये सारी बातें इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, आजकल के टाइम में सभी को ऐसे ही इंसान चाहिए जो बहुत सक्सेसफुल हो, जिसके पास बहुत कुछ हो, या फिर अगर नहीं भी है तो वो वर्क करे, टैलेंटेड हो, वो बैठे नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे जब ये आपके साथ होते हैं ना, जब करियर के बारे में बातें करते हैं, तो इनको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि चलो हाँ, जो मेरी पार्टनर है या फिर जो मेरा पार्टनर है वो बहुत अच्छा सोचता है, वो बहुत दूर का सोचता है, वो बहुत दूर का सोचती है। ठीक है, वो बड़ा सोचती है, ड्रीम बिग इसलिए कहा जाता है। तो जैसे आप बड़ा सोचते हो, और हो सकता है आपने बताया होगा कि मेरे ये सारे सपने हैं, मुझे ये सारी चीज़ें हासिल करनी है अपने लाइफ में, तो ये पर्सन सोचे होंगे कि मैं भी कभी इतना नहीं सोचा जितना तुम सोचती हो, मन मन में भी हो सकता है सोचे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। दूसरी बात, आप इनको ना एकदम एक इम्प्रेस की तरह लगते हो, एकदम क्वीन की तरह लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप कार्ड ही देख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे इंसान लगते हो जो कि दूसरे के भी सपोर्ट करते हो, दूसरों के साथ जस्टिस करते हैं, एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगते हैं। ठीक है, आपको ये चाहते हैं एक बहुत लग्जरियस लाइफ देना, बहुत सारा अबंडेंस देना, पैसे देना। ठीक है, क्योंकि इनको अब ये रियलाइजेशन होने वाला है, इनकी करंट फीलिंग हो सकती है कि जितना प्यार आपने दिया,
हो सकता है इन्होंने इसके बदले कुछ भी नहीं किया है, तो इस बात का इस पर्सन को अफसोस है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लाइफ को क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते हैं जैसे कि एक मिसाल सा बन जाए। ठीक है, तो इम्प्रेस मतलब आप एक बहुत अच्छे, इनको लगता है पार्टनर अच्छे लगते हो, और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों की शादी हो जाए या आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाए ना, असली में एकदम रियलिटी में, ठीक है, जैसे कि साथ में सोशलाइजिंग करें, घूमे फिरें, तो इनको पता है कि आप एक बहुत अच्छे मदर बनोगे, आप एक बहुत अच्छे पेरेंट्स मतलब बहुत अच्छे फादर भी बनोगे। ये चीज़ ये पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं। दूसरी बात, आप बहुत सेंसिटिव है, बहुत केयरिंग है, और लाइक कह सकते हैं हाईली सेंसिटिव भी इस पर्सन को आप लगते होंगे। ठीक है, दूसरी बात, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा काइंड, अंडरस्टैंडिंग और हमेशा गिविंग वाली है। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे इंसान है ना जो कि अपने फैमिली के लिए, अपने प्यार के लिए, बच्चों के लिए, घर के कुछ बच्चे हो गए, किसी के लिए भी आप क्या करते हो ना, सेक्रीफाइस कर जाते हो। ठीक है, अपनी खुशी सेक्रीफाइस करके आप हमेशा गिविंग की एनर्जी में होते हो, हमेशा लोगों को देते हो। ठीक है, वो वाली चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये बातें इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है आपके अंदर, जैसे कि आप ज़्यादा किसी से मांगते नहीं, यूनिवर्स से भी आपका ज़्यादा डिमांड नहीं रहता, लेकिन आप जो है अपना ध्यान अपने फैमिली पे, अपने होम पे रखते हो। ठीक है, आपको बहुत सारे लोगों से कोई मतलब नहीं, ये सारी बातें इनको बहुत पसंद है। हो सकता है बातों बातों में आपने बताया होगा कि मुझे दुनियादारी या दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं, बस मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए और मेरी फैमिली खुश रहे, ऐसा आपने कुछ बोला होगा, जिसकी वजह से ये भी बात इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं, एक्शन ओरिएंटेड के साथ। ठीक है, तो ये जो पर्सन है आपको दिल से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ गलतियाँ की हो, बेईमानी की हो, लेकिन हाँ, ये पर्सन आपको दिल से पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, आपके जैसा भी हो सकता है ये बनना चाहते हो, क्योंकि इन्होंने हो सकता है बहुत सारी बुराइयाँ की हो, बहुत सारी गलतियाँ की हो। ठीक है, लेकिन आपने कभी भी नहीं किया, आप एकदम प्योर हार्ट के साथ थे, ये इनको दिल से पता है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको अपना फैमिली मेम्बर ही मानते हैं। ठीक है, वो अपना प्यार ही मानते हैं ये पर्सन आपको, इतना आप जान लीजिए। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा साइकिक भी लगते हो, मतलब भगवान के एकदम प्यारे बच्चे से लगते हो। ठीक है, बहुत नाजुक से लगते हो इस पर्सन को, ऐसा भी है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान भी आप लगते हैं इनको। दूसरी बात क्या है, तो यहाँ पे इनको ऐसा लगता है तुम वो ड्रीम हो मेरी जो बहुत जल्दी पूरा हो जाओगी, मेरे लाइफ में पूरी तरह आ जाओगी या आ जाओगे। तो देखिए ये पर्सन आपको अपना ड्रीम, आपको अपना सपना मानते हैं, और आप दोनों के बीच में जब एक नई शुरुआत हुई होगी ना, तब तो ये पर्सन आपके पीछे एकदम पागल होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पर्सन जो है आपके अंदर हर एक चीज़ बहुत अच्छा ही नोटिस करते हैं। बहुत ऐसी ही चीज़ें कम दिखाई दे रही हैं, लाइक जो हेट करते हो, जो नहीं पसंद आता हो, जिसके ऊपर झगड़ा होता हो। ठीक है, लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है कि आप बहुत जल्दी टॉक्सिफाई हो जाते हैं, किसी चीज़ को समझते नहीं, तो ये चाहते हैं कि थोड़ी सी कभी कभी समझदारी आ जानी चाहिए। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत इस पर्सन को डिफरेंट लगता है। ऐसा हो सकता है कि अपने लाइफ में हज़ारों लोगों से मिले हो, लेकिन आपका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब कि हो सकता है कि आप काफ़ी शायराना अंदाज में बोलते हो। ठीक है, ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, उसके बाद आप कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप देते हो इस पर्सन को। ठीक है, जैसे कि बहुत रोमांटिक भी है और बहुत सारा कमिटमेंट, जैसे आप बहुत सारा प्रॉमिस करते होगे, वादा करते होगे और उस पर खड़े भी उतरते होगे, तो ये भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि चलो फाइनली मुझे कोई ऐसा इंसान मिल गया जो कि सच में अपने बातों पे खड़ा उतरता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं, और देखते हैं कि ये पर्सन आपको क्या लेकर सोचते हैं, क्या फील करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया है, कुछ ऐसा घटित हुआ है, तो ये सोचते हैं ना कि हम दोनों ऐसा डिज़र्व नहीं करते, हम कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा डिज़र्व करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, और फिर भी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। ऐसा हो सकता है आप दोनों ने सोच लिया है कि हम दोनों को अब मूव ऑन करना है, हम दोनों साथ नहीं रह सकते, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड है। ये आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते, ये कहना चाहते हैं कि हाँ, हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा, हम ये डिज़र्व नहीं करते हैं ऐसा बैड सिचुएशन, लेकिन कोई बात नहीं,
हमारा जो अटैचमेंट है वो हमेशा रहेगा, ये सिचुएशन चला जाएगा लेकिन अटैचमेंट नहीं जाने वाला। दूसरी बात यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ही जल्दी इस रिश्ते को एक नया मोड़ देने वाला हूँ, अपलिफ्ट करने वाला हूँ। ये चीज़ आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। उसके बाद और क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन 9 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड, ठीक है, आगे बढ़ने वाले इंसान लगते हो। तो ऐसा हो सकता है कि अगर एकदम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो इस पर्सन को ये भी फील होने वाला है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, आप आगे बढ़ चुके हैं, आप किसी और के साथ बढ़ चुके हैं या फिर ऐसे ही लेकिन बढ़ चुके हैं, ऐसा भी इनको फीलिंग आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं और क्या सोचते हैं। वैसे आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सॉलिड इंसान लगते हैं एंड देखिए स्ट्रॉन्ग लगते हैं, कमिटेड लगते हैं, इंटेलेक्चुअल लगते हैं, ठीक है। और आप जो है अपने लाइफ में बहुत जल्दी मूव ऑन भी करते हैं, अपने इमोशन से आगे भी बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके अंदर एक सडन चेंजेस, अचानक सा बदलाव नोटिस किए हैं, तो इस चीज़ से इस पर्सन के अंदर घबराहट सी हो चुकी है, ऐसा भी मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर सॉफ्ट हार्टेड थे, आप बहुत भरोसा करते थे, लेकिन अब नहीं करते हो, जिसकी वजह से ये इनको बहुत अफसोस होता है। इनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से मैंने ट्रस्ट खो दिया है, ठीक है। और देखते हैं एक इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे नाइट ऑफ एरियल की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि इंटेंशन क्या है, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये पर्सन जो है हमेशा ही आपको नोटिस करते हैं, हमेशा आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके गली मोहल्ले के हैं तो भी आपको बहुत स्टॉक करते हैं। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन हो तब तो और स्टॉक करते होंगे, ठीक है, आपके पिक्चर्स हैं इनके पास वो भी देखते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ईमानदार और ट्रस्टवर्दी लगते हो, ठीक है, एंड डिवोटेड भी लगते हो। जैसे कि कोई भी आपने काम शुरू किया तो बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ करते हो, ठीक है, वो चीज़ इनको बहुत पसंद है। और आप फ़नी भी हो, इस पर्सन को हो सकता है बहुत ज़्यादा हंसाते भी हो, ये भी बहुत अच्छा लगता है। जब आप साथ होते हैं ना तो बहुत ब्यूटीफुल कपल दिखते हो, ऐसा ये पर्सन फील करते हैं, ठीक है, जब आप दोनों साथ होते हैं। तो ये चीज़ है बहुत जेनरस होना, बहुत काइंड होना, ये सारी बातें आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उस पर्सन का इंटेंशन क्या है। प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। पर्सन रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली ऑफर है, सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आप लोग रीडिंग ले सकते हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, तो अगर इंटेंशन की बात की जाए तो सबसे पहले ये जो पर्सन है आपसे एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है तो मे बी पास्ट लाइफ सोलमेट आप लोग हो सकते हैं, ठीक है, या पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आपके ये जो पर्सन है वो आपके साथ डिवाइनली कनेक्ट होना चाहते हैं। अब वो किसी और को अपने लाइफ में नहीं चाहते, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चाहे वो गुड फ्रेंड बनना हो, बेस्ट फ्रेंड बनना हो, पार्टनर बनना हो, रोमांटिक पार्टनर बनना हो, वो सब कुछ आपके साथ ही देख रहे हैं सपना, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने लाइफ में एक डिवाइन गिफ्ट मानते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं ना यूनिवर्सल गिफ्ट, यूनिवर्स ने फिक्स किया था कि इससे मिलना ही है। तो इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा आभारी है, बहुत थैंकफुल है, बहुत ग्रेटफुल है, ऐसा ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। और इसी वजह से ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं एक अच्छा रिश्ता आपके साथ। ये मैं आपको इंटेंशन बता रही हूँ इस पर्सन का, ठीक है। और एक चीज़ और है कि हो सकता है कि आप दोनों फ्री नहीं रहते हो, तो ये चाहते हैं आपके साथ एक नया रिश्ता डेवलप करने का, लेकिन उसके साथ साथ फ्रीडम भी होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुछ बातें इनको खटकती है, जैसे फ्रीडम आप नहीं देते हो, कुछ चीज़ों में कंट्रोल कर लेते हो, जैसे आप पासवर्ड वगैरह मांग लेते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बोलते हो कि इससे मत करो बात, उससे मत करो। तो ये सारी बातें हो सकता है नहीं अच्छी लगती है इस पर्सन को, ठीक है। और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में देख लेते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ चुकी है। तो ये पर्सन इन्वायरमेंट को, इस माहौल को चेंज करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ रह के बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, एंड ऑफ कोर्स आप भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस फील करते होगे जब भी इस पर्सन के साथ आप रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा आज विजनरी रहने वाले हैं। इनकी करंट फीलिंग इस तरह से रहती है कि लाइक रहने वाली है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचेंगे, बहुत डीप जाके आपके साथ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करने वाले हैं आपको लेकर, ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और जो अभी तक इन्होंने कभी सोचा भी नहीं वो भी हो सकता है ये पर्सन सोचने वाले हैं।
ठीक है। और इंटेंशन की अगर बात की जाए तो यस, ये पर्सन जो भी दूर का भी सोच रहे हैं तो वो आपके साथ ही सोच रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको इंटेंशन बताती हूँ कि इस पर्सन का क्या इंटेंशन है आपको लेकर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या इंटेंशन है, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन का इंटेंशन बताइए। ओके, आंसर। देखिए, इनके मन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके मन में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल चल रहे हैं। ये भी आंसर चाहते हैं आपसे, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं, ये इंसान भी आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे, पहले तो इनका भी सवाल है, उसका आंसर आपसे चाहते हैं, और आपके जो सवाल हैं उसका ये पर्सन भर भर के क्लैरिटी देंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर का डिटेल प्लानिंग भी कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन जो है पहले कैसे रिश्ते को सुधारना है, डिटॉक्सिफाई करना है, इस पे भी ये पर्सन ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ब्यूटी का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है अपने लुक्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। ऐसा भी है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी लुक अच्छी नहीं रही तो शायद ही मुझे दोबारा एक्सेप्ट ना करें। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने लुक्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। उसके बाद और क्या है, इंटेंशन मैं बता देती हूँ। पीस का इंटेंशन है, आप देख सकते हो ये पर्सन जो है इस रिश्ते की एक नई शुरुआत चाहते हैं। पीसफुल कह सकते हैं रिजोल्यूशन, पीसफुल जो है रिकॉन्सिलेशन ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन तो आपके इंतज़ार में है, बाहें फैलाएं, ठीक है। तो आप जान सकते हो, देख सकते हो और क्या चाहते हैं ये पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, फाइंडिंग का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन हर जगह आपको ही खोजते हैं, आपको ही फील करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दरार आ गई, दूरियां आ गई, उसके बाद इन्होंने जो कमी महसूस की है आपकी, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़ चढ़ के ये आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इनको बहुत अकेला सा, लोनलीनेस सा फील होता है, ठीक है। ये पर्सन आपको ही पाना चाहते हैं, आपको ही फाइंड कर रहे हैं, एंड ये पर्सन अगर आप देखना चाहते हो तो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। ये न्यू बिगनिंग कुछ भी हो सकता है, ये न्यू बिगनिंग एक रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है। आप देखो सनराइज है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है उनका इंटेंशन एकदम क्लियर है, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। जो भी इन्होंने गलतियां की उसका ये पर्सन आपके सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ के देख सकते हो किस तरीके से ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हाँ, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस भी है, लेकिन उस अफसोस के बावजूद भी ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे क्लैरिटी का कार्ड है। तो आप देख सकते हो इंटेंशन इस पर्सन का क्लियर ये है कि ये जो पर्सन है सबसे पहले इस रिश्ते में एक क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। और क्या है, तो फ्रीडम चाहते हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले आप दोनों के बीच में जो फ्रीडम नाम की चीज़ थी, ठीक है, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। ना ही आप भरोसा करते हो, ना ही वो भरोसा करते हैं। कभी वो कंट्रोल करते हैं, कभी आप कंट्रोल करते हो, कभी वो पॉसेसिव हो गए, कभी आप हो गए। तो ना वो सारी चीज़ों को अब ये समझने वाले हैं, क्योंकि अभी अकेले हैं, काफ़ी टाइम मिल गया, स्पेस मिल गया, तो डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ों को। डिटेल में जैसे समझेंगे इनको समझ में आएगा कि रिश्ते में क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे घर पे सामान घट जाता है तो लगता है ना कि हाँ मुझे ये चाहिए, घर पे ये चाहिए, वो चाहिए, राशन वगैरह। तो एग्जैक्टली अब इनको ये समझ में आना है कि रिश्ते में किस चीज़ की वजह से इतना ज़्यादा क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो उस चीज़ को ये पर्सन रियलाइज़ करने वाले हैं, और इनको सबसे पहले ये समझ में आएगा कि इस रिश्ते में ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ट्रस्ट को खो चुके हैं, और ये पर्सन आपके ट्रस्ट को फिर से जीतना चाहते हैं, ठीक है। ये खुद कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक चांस दो, मैं क्लियरिटी तुम्हें बहुत सारा दूंगा, तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें दूंगी या दूंगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ बस मुझ पर एक बार ट्रस्ट करना फिर से शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, तो देखिए सबसे पहले इनका ये कहना है, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। मैंने बताया है, मैसेज भी आ चुका है। इनका यही कहना है कि प्लीज़ अब तुम मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ फॉरगिव मी और कम बैक, ठीक है। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अब मेरे वापस लाइफ में तुम आ जाओ। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। तो कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने गलतियाँ की हो, लेकिन अब इस पर्सन को अफसोस भी हो रहा है, एहसास हो रहा है, और ये कहना चाहते हैं कि पता नहीं क्यों कहीं भी मैं चला जाऊँ, कहीं भी मैं चली जाऊँ, बार बार तुम्हारा ही नाम देखने को मिल रहा है, बार बार चाहे कुछ भी हो जाए, फर्स्ट टाइम या लास्ट टाइम, ठीक है। मतलब कि जब मैं उठता हूँ तब भी तुम्हारा ख्याल आता है, सोने जाता हूँ तब भी तुम्हारा ख्याल आ रहा है, तुम्हारा फेस जो है मेरे बिल्कुल
आईज में छप चुका है और वो चीज़ मुझे बार बार याद आते रहता है। तो ये चीज़ आपके पर्सन कहना चाहते हैं और तुम्हारा नाम मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा गूंज रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहना चाहते हैं वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप भी अब इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू किए हो क्योंकि आप अपनी वैल्यू इस पर्सन के नज़र में बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा इंटेंशन नहीं है आपका कि आप इग्नोर करें, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इग्नोर इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हैं कि प्यार बढ़ चढ़ के आए सामने से अब इस बार, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि आप इस टिप को फॉलो कर रहे हैं। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है दिस वन। तो यहाँ पे है सबसे पहले व्हेन आई सी योर आईज आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम पास्ट लाइफ, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि पता नहीं क्यों जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हें पास्ट लाइफ से जानता हूँ, ठीक है। तो ये इनका कहना है और हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया भी है अभी, ठीक है। सो यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी। तो ये कहना चाहते हैं ना कि तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम दुखी हो, लेकिन तुम जिस वक्त मुझे हर्ट करती हो शायद उस वक्त तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुमने मुझे हर्ट कर दिया। तुम्हारी कौन सी बातें हैं जो कि मुझे हर्ट कर जाती है, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता होगा, ठीक है। सो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें कभी रियलाइज़ नहीं होता है कि मैं भी हर्ट होता हूँ, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी दर्द होता है, ठीक है। सो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ज़रूर कीजिएगा और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, क्या है इस पर्सन की अनकही बातें। ये कहना चाहते हैं आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ तुम ये बात जान लो कि मैं तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता मेरा। और क्या कहना चाहते हैं, ओके आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, दैट्स ग्रेट। इसको क्लेम कीजिए, सभी लोग 1111 टाइप कीजिए। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि यस मैं तुम्हें बहुत जल्दी कॉल करने वाला हूँ, कांटेक्ट करने वाला हूँ, बातें करने वाला हूँ, रेडी हो जाओ। उसके बाद इनका कहना है आपको लेकर 2 कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। अफसोस है इनके मन में जो आपके साथ इन्होंने धोखा किया, आपके साथ जो फ्रेंडशिप थी वो भी खो दिया, बहुत अफसोस है। लेकिन ये पर्सन फिर से हिम्मत करके आपकी तरफ आ रहे हैं। आई लव योर वॉइस आई फील रिलैक्स। जब मैं तुम्हारी वॉइस को सुनता हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्सेशन सा फील होता है और इस वजह से मैं तुम्हारी वॉइस को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। प्यार है मुझे तुम्हें तुम्हारे वॉइस से, ठीक है, तुम्हारे वॉइस से मुझे बहुत प्यार है। एंड उसके बाद ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपकी कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह रखे हुए हो आवाज़ की, तो वो कभी कभी सुन के ना वो सुन लेते हैं, बहुत रिलैक्सेशन सा फील होता होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और देख लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो जब भी मैं आप कोई सॉन्ग सुन रहा हूँ तो मुझे तुम्हारा ही याद आ रहा है, ठीक है। सारे सॉन्ग्स बस तुम्हारी याद दिलाते हैं, ऐसा ये पर्सन आपको लव लेटर देना चाहते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि 5D मैसेज मतलब आप दोनों का क्या फ्यूचर हो सकता है, कि कोई फ्यूचर है भी या नहीं, या फिर ऐसे ही आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, या फिर ये समय बर्बाद कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ उनका क्या फ्यूचर है, फ्यूचर कुछ है या नहीं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कोई फ्यूचर है या नहीं। देखिए कार्ड आया आपके लिए दिस वन, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब इस रिश्ते में है सैक्रिफाइस करना है, इस रिश्ते में इंतज़ार करना है, इस रिश्ते में वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ऑलराइट, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ कि इंतज़ार के बाद क्या होगा, ठीक है। स्टोरी देखते हैं आगे की। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, फ्यूचर है या नहीं। प्लीज़ गॉड, ओ माय गॉड दिस वन, वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हो। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए, जो इन्फैचुएशन था, जो अट्रैक्शन था शायद वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन अब आप दोनों के बीच में 8 डेज़ के अंदर काफ़ी जल्दी कांटेक्ट करेंगे, 7 डेज़ 8 डेज़ के अंदर। और ये पर्सन शायद आपकी तरफ फिर से वो अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं, शायद इन्फैचुएशन भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं। मतलब ये पर्सन हो सकता है एक पल भी आपसे दूर ना रहे। तो जैसे कि अभी आप क्या थे, अकेले थे, आप देख सकते हो दोनों कार्ड में, मैं दिखा देती हूँ। इसमें क्या हो कि आप पूरी तरह अकेले हो, ठीक है, लेकिन अब कुछ ही दिनों के अंदर आप दोनों एक हो जाओगे। मतलब अगर दूर भी हो ना तो कोई बात नहीं, ये पर्सन इसी तरह आपको ट्रीट करेंगे, आपसे बातें करेंगे, ठीक है। एक न्यू रोमांटिक साइकिल आप दोनों के बीच में शुरू हो सकता है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर है, लेकिन और डिटेल में देखते हैं कि क्या फ्यूचर हो सकता है या नहीं। देख लेते हैं कार्ड्स आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कोई फ्यूचर भी है या नहीं।
ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, झगड़े बहुत होंगे आप दोनों के बीच में। फ्यूचर तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, ठीक है। हो सकता है बहुत अनप्रोडक्टिव आप दोनों का रिलेशनशिप है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है ना कि आप दोनों के बीच में एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए, एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है, तो आप दोनों बहुत प्रोडक्टिव भी हो जाओगे, रिलेशनशिप बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो देखिए आप दोनों बड़े भी हैं, एज भी है आपकी, ठीक है, चाहे कुछ भी एज है, इतना आप जान लीजिए कि आप रिलेशनशिप में आने वाले एज में हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप में जैसे आ रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझनी होती है। तो देखिए आपका रिश्ता अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव बन सकता है, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की, एक दूसरे को समझने की, प्यार करने की। जो भी यहाँ पे डिस्ट्रप्शन है, लड़ाई झगड़े, सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जिस दिन आपने ध्यान से अपने पर्सन की बातों को सुन लिया और जिस दिन वो आपकी बातों को सुन लेंगे। और कब सुनेंगे आपकी बात? जब आप पोलाइटली बात करेंगे तो, ठीक है। सो और देखते हैं कि क्या फ्यूचर है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं बताइए क्या फ्यूचर है। वाओ, दैट्स ग्रेट, ये तो आना ही था। तो एक लास्ट कार्ड मैंने लिया एंड देखिए यहाँ पे इंटेंस लव का कार्ड आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद, बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद, ठीक है, आप दोनों के बीच में क्या होगा, एस ऑफ वॉन्ड, एक बहुत ब्यूटीफुल शुरुआत, एक बहुत ज़्यादा इंटेंस लव, एक स्पिरिचुअल लव, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रहना, एक दूसरे को बहुत प्यार करना, सपोर्ट करना, ऐसा भी होगा आप दोनों का फ्यूचर। यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाहते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2-3 कार्ड्स और भी देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन। देखिए आपके जो पर्सन है वो कहना चाहते हैं, यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट। तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप साइकिक हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की मन की बातें आप पढ़ लेते हैं, इनको ये फील होता है, ठीक है। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट। और देखते हैं, ओके। सो ये पर्सन कहना चाहते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं दिन भर तुम्हें देखते रहूं। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। जब तुम सोते रहते हो तो मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे पास आऊँ, मैं तुम्हें घंटों देखते रहूँ, ऐसा मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें सरप्राइजेस देना चाहिए, बहुत नाइस वे में अब मैं ट्रीट करना चाहता हूँ तुम्हें। बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारी लाइफ में एक नया सरप्राइज़ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, वो भी बहुत नाइस वे में। उसके बाद ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है कि तुम मुझे बहुत हंसाया करती हो, उसी तरीके से तुम मुझे अब समझना भी शुरू कर दो, ठीक है। सो ये कहना चाहते हैं, यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से इनको आपसे बातें करना, चैटिंग करना, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहे हैं, ये सारी बातें ये पर्सन सोचते हैं और इस तरीके से आप दोनों का फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया क्लियरिटी के साथ कि फ्यूचर क्या होगा, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। थोड़े बहुत टेंशन तनाव रहेंगे, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा इस रिश्ते में। जिस दिन आपने अच्छे से बातें कर ली, जिस दिन आपने इस पर्सन को समझ लिया, उस दिन से आपकी एकदम कह सकते हैं बल्ले बल्ले एकदम बेस्ट है, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आई डी के थ्रू, जो कि स्क्रीन पे भी शो कर दिया है एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आई डी पे पहुंच जाएंगे। एंड पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट है, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लोगे, डिटेल रीडिंग मिलेगी ही मिलेगी। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।